स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तोरई तो अच्छी है। जय श्री कृष्णा लीला बहन। जय श्री कृष्ण लीला बहन, क्या हुआ? बात नहीं करनी? अब अनुपमा का गुस्सा हम पे निकालोगी? हमने सुना है अनुपमा घर छोड़ के चली गई। ऐसा क्या हुआ, घर छोड़ दिया? वैसे वो रह कहाँ रही है, अपने मायके या अपने दोस्त के पास? गलती तेरी है लीला बहन, बहू को बेटी बेटी बोलकर सर पे चढ़ा दिया था। और अब तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगी है, वो भी अनुज कपड़िया के साथ। हाँ। जय श्री कृष्ण। खबरदार, रुक। तुम लोगों को जानना था ना कि अनुपमा घर छोड़ के क्यों चली गई है? ये चली नहीं गई है, मैंने इसे निकाल दिया है। इसने मर्यादा के साथ साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। और मुझे ना मेरे घर में ऐसी बहू चाहिए ना ऐसी बेटी। तुम लोग सही कह रहे थे, गलती मेरी है। मैंने ही बहू को बेटी मान लिया था, पर अब मैं समझ गई, बहू न कभी बेटी होती है न कभी बेटी बन सकती है। मैं इसे मोहल्ले में रहने से या गली से गुजरने से नहीं रोक सकती, पर हाँ, ये मेरे घर में पैर नहीं रख सकती, चाहे ये कितना पैर पड़ के गिड़गिड़ाए या माफी मांगे। मैं भी नहीं चाहती कि मोहल्ले की बहू बेटियों पर इसका बुरा असर पड़े। जो गलत है वो गलत है, और लीला कभी गलत का साथ नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो। तुम लोगों ने सवाल पूछा था ना, मिल गया जवाब। तो अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये ना मेरी बहू है ना मेरी बेटी। इसके साथ मेरे परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं। तो अब ये मोहल्ले में रहे, ताजमहल पे रहे या चांद पे रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। आज के बाद इसके बारे में मुझे कुछ भी पूछा या कोई भी सवाल जवाब किया या कोई भी ताना मारा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? अब मैं जाऊंगा। रुको जरा। अच्छा हुआ तुम यहीं पड़ी, खड़ी मिल गई, वरना खामखा मुझे तुम्हारे मायके जाना पड़ता। मैं अभी लॉयर से मिलकर आ रही हूँ, सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, बस तुम्हारी साइन की जरूरत है। तो तुम साइन यहाँ करोगी या घर बुलाऊं? अरे घर में तो मैं इसे पैर भी नहीं रखने दूंगी। पेपर मुंह पे मार यहाँ। एज यू से बा। ये लो पढ़ो और साइन करो। किस चीज के पेपर है? घर के। और इनमें लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपने हिस्से का घर बा के नाम कर रही हो। तुम चाहो तो पहले एके की लीगल टीम से कंसल्ट भी कर सकती हो। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप साइन कर ले। तेरे पास था क्या
जो हम धोखे से ले लें। अब तक जो भी है वो हमारा दिया है या वो अनुज का। ये तेरी अमानत। मैंने इस घर के 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा बेटे का, दूसरा बेटी का और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। ये घर ना मुझे पहले चाहिए था बा, ना अब चाहिए। ये घर आपका था और आप ही का रहेगा बा। अपने दुख के लिए घर छोड़ा था, आपकी खुशी के लिए हक छोड़ रही हूं, लेकिन रिश्ते नहीं छोड़ पाऊंगी बा। आप इस घर में मेरा आना जाना रोक सकती हैं, पर इस घर से मेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकती। चलती हूँ बा। जय श्री कृष्ण। नंदू, वो एक बार ब्राइड वाला स्टेप करके दिखाओ ना। हाँ, ब्राइड वाला वो। मम्मी, मम्मी, हमें एक शादी की कोरियोग्राफी का बहुत अच्छा ऑफर आया है, बहुत बड़ा है। और पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाँ। क्या हुआ मम्मी? आप ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आज मन एकदम हल्का लग रहा है। तलाक के बाद जैसा लगा था ना, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे सर पे से किसी ने बहुत भारी बोझ हटा दिया। कुछ हुआ है क्या मम्मी? समझ ले कि बापूजी के आशीर्वाद पे लगी कुछ अपनों की नजर उतर गई। छोड़ ये सब। नंदू, जरा गाना लगाने, ऐसा डांस सिखाएंगे कि शादी में सब देखते रह जाएंगे। What? यस, मैंने अनुपमा से पेपर साइन करवा लिए हैं। घर के पेपर्स बा के पास हैं। तुम पागल हो गई हो काव्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो भी, जो गुड न्यूज पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। It's not about me. बापूजी पहले से मुझसे इतना नाराज है और तुम्हारी इस हरकत के बाद वो कितना हर्ट होंगे। बापूजी ऑलरेडी हर्ट हैं भी। तो तुमने उसके ऊपर नमक डाल दिया। ऐसी कौन सी आग लगी थी जो अनुपमा के वो पेपर साइन किए बिना बुझती नहीं? जस्ट रिलैक्स वी, बापूजी 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। फैमिलीज में ऐसा ही होता है, कोई हमेशा के लिए थोड़ी नाराज होकर बैठता है। I just hope so. At least for your sake. घर तो हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब बचा है कारखाना। काव्या प्लीज, घर छीन लिया ना तुमने, अब तो शांत हो जाओ। कारखाने की बात अभी मत छेड़ना। आप हाँ मैं। तुम ऑफिस में अपना फोन भूल गई थी तो सोचा। थैंक यू। तुम्हारे ब्रोकर का इस पे कई बार फोन आया, काफी बार। मैंने उठाया, बात की तो उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए काफी घर लाइन अप कर रखे हैं आज। वो कहता कि आज ही देख लोगी तो बेहतर होगा। आज ठीक है। मैं घर जा रहा था, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ चल सकता हूँ घर देखने। आपका मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ घर देखने एज अ फ्रेंड। 2 सिंगल डबल बैंड बजाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, चल समर। नहीं मम्मी, आप जाइए। मैं और नंदू वेडिंग कोरियोग्राफी पे काम करते हैं। अरे हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। कर। वाओ, अब अनुपमा के लिए घर भी अनुज जी ढूंढेंगे। दोस्त हो तो ऐसा। अनुपमा के पास अनुज है, दैट मीन्स शी हैज एवरीथिंग। उसे घर और इस कारखाने की कोई जरूरत नहीं है भी, मगर हमें जरूरत है, बिकॉज वी हैव नथिंग। इसीलिए कह रही हूँ वी, घर की तरह हमें इस कारखाने को भी अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो काव्या। अगर डांस एकेडमी हट जाए तो हमें और भी ज्यादा स्पेस मिलेगा और हम और भी बड़ा सोच सकते हैं। हमने जो प्लान्स डिस्कस किए थे शायद वो हम एग्जीक्यूट भी कर पाए।
ये ठीक है, ये दे दे। इस पर नाम लिख, लीला वनराज के बापूजी। सिर्फ लीला लिख, सिर्फ लीला। अनुपमा, वो जब मेरे पास कार है तो हम ऑटो से क्यों जा रहे हैं? एग्जैक्टली। वो क्या है ना कि सब्जी वाला भी कार वाली ग्राहक को देख के अपना रेट बढ़ा देता है, तो आपकी बड़ी सी गाड़ी को देखकर तो किराया पक्का बढ़ जाएगा। पॉइंट तो है। वैसे किराया तो आपको देख के भी बढ़ जाएगा। क्यों? सबको थोड़ी पता है कि मैं अनुज का पार्टिया हूँ। हाँ, लेकिन आप दिखते तो एकदम रईस है ना। जहाँ भी जाते लोग बस आप ही को देखते रहते। वो मंदिर में दोनों लड़कियां याद है? कौन? हम मंदिर गए थे ना, वहां पर वो दो लड़कियां क्या कह रही थी, हाय कितना हैंडसम है, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा आ जाए तो मैं अब भी के अब भी फेरे ले लूं। आपको देख के तो 1 रूम किचन का किराया भी 3 बेडरूम जितना हो जाएगा। मुसीबत मुझे होगी। हाँ, अब लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह, बाकियों की तरह। लोग पैसों से खास नहीं बनते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी बाकियों की तरह नहीं लग सकते। मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं मिडिल क्लास तो लग रहा हूँ ना। एक काम करना अनुपमा प्लीज, तुम्हारा बैग काफी बड़ा है, इसमें अगर जगह हो तो ये रख लेना, मैं बाद में ले लूंगा प्लीज। थैंक यू। वैसे आप ऐसे क्यों हैं? कैसे? वैसे जैसे आप हैं। अरे पर कैसे? इतने अच्छे। ये लो और निकलो। शुभ धनतेरस। हाँ, ये क्या है लीला? मैं पूछ रहा हूं ये क्या है? किसको पूछ के तुमने अनुपमा से उसका हिस्सा वापस लिया? ये हिस्सा मैंने उसे दिया था, मैंने। बदतमीजी तो तू पहले भी करती थी, अब छीना जाती पे भी उतर आई। मेरी बेटी का हक तुमने छीन लिया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तब मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। मुझे पसंद है। अनुपमा, वैसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मकानों के, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी देख लेते हैं। और घर देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये घर पसंद आया, इसी को फाइनल करते। तुम्हें ये घर इतना अच्छा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप मकान में मकान देख रहे हैं, पर हम औरतें घर देखती हैं। हाँ, और मुझे इसमें अपना घर दिखाई दिया। बस अब मकान मालिक मान जाए मुझे ये घर देने के लिए। लगता बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। बापूजी प्लीज ये पेपर मत फाड़िए प्लीज। तो तुम सब मिले हुए हो? मिला नहीं था बापूजी, पर अब मैं बा के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं। चाहे वो फैसला गलत हो। मेरा फैसला गलत नहीं है, गलत आपकी लाडली है जो घर छोड़ के गई है। वो गई नहीं, वो गई नहीं, तुम लोगों ने उसे जाने पे मजबूर किया। धनतेरस पे स्टील के बर्तन तो क्या, सोने के बर्तन खरीदोगी ना तो भी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी।
फिर तुमने खुद ने घर की लक्ष्मी का अपमान करके उसे घर छोड़ने पे मजबूर किया है। वो लक्ष्मी नहीं है। लीला, इतना भी मत गिर के फिर कभी उठ ना पाओ। आज जो तू कुछ बोल रही है, जो कर रही है, कल को तू इतना शर्मिंदा होगी कि अपने आप से आंख नहीं मिला पाओगी। पारिक भाई, डिपॉजिट तो 50,000 ही रहेगा ना? हाँ, मैंने इन्हें बता दिया। तो बताइए मैम, कैसा लगा आपको घर? अच्छा है, पर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए। मेरा तलाक हो चुका है, इसका मतलब मैं सिंगल हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, कभी कभी शायद मुझे मिलने यहाँ आएंगे। मेरा एक बेटा है जो मेरे साथ रहेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, वो आता जाता रहेगा। अगर आपको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए, ताकि हम बात शुरू करने से पहले खत्म कर दें। बात खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। मैं भी सिंगल हूँ और मैं समझती हूँ कि ये समाज सिंगल लोगों को कितना गलत समझता है। जब मकान मालिक मेरे मुंह पे कहते थे कि सिंगल लड़कियों को हम घर नहीं देंगे और सिंगल लड़कियां सही नहीं होती, तब मैं हर बार यही सोचती थी कि जब मैं अपना घर किराए पे दूंगी तो किसी भी सिंगल लड़की को वो इंसल्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे मैं गुजरी हूँ। आप तो सच में वो इंग्लिश में जो औरतें आगे बढ़ती हैं उसको क्या कहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, आप वो हैं, सच में वो हैं। वैसे मैम, आप अपने घर को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा क्लीशे लगेगा सुनने में, लेकिन ये जो लड़की है ना, ये इस मकान को घर बना देगी और घर को मंदिर। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मुझे लड़की कह रहे? और आई अग्री। मैंने अपनी बात पूरी बोली भी नहीं और आप पहले से आई अग्री कर रहे हैं। पहले बात सुन तो लीजिए, फिर हाँ बोलिए। अरे भाई, जब मुझे तुम्हारी सारी बातें माननी है तो सुनना ना सुनना बराबर ही है। क्या कहती हैं? Exactly. मैंने पारिक भाई से सारी बातें फाइनल कर ली हैं। आज से ये घर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे धनतेरस के दिन मेरा घर देने के लिए। ये रही आपके घर की चाबी। थैंक यू, थैंक यू।